हेलो दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे यूपी आईटीआई इंस्ट्रक्टर का पोस्ट प्रेफरेंस आपको किस तरह से भरना है। यदि दोस्तों आप एक सही तरीके से पोस्ट प्रेफरेंस भरेंगे तो अधिक से अधिक कैंडिडेट का सिलेक्शन हो पाएगा। ठीक है, इससे क्या होगा कि जिन भी कैंडिडेट का कम नंबर है उनका भी सिलेक्शन कहीं ना कहीं वर्कशॉप में और ड्राइंग में हो जाएगा। ठीक, और सीटें भी खाली नहीं जाएंगी और इससे आयोग को भी आसानी हो जाएगा कि उन्हें फाइनल जो मेरिट लिस्ट तैयार करना है उसमें आयोग को भी कहीं ना कहीं बहुत आसानी होगा और जल्द से जल्द आयोग मेरिट लिस्ट जारी कर देगा और आप लोगों का ज्वाइनिंग कराएगा। ठीक, तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि कुल सीटें आपकी थी 2406 और उसमें योग्य अभ्यर्थी टोटल 3318 अभ्यर्थी पाए गए हैं। तो अभी भी देखिए मोटा मोटा 1000 कैंडिडेट अभी भी बाहर होगा। ठीक, आपका डीवी देखिए दोस्तों 21 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा। अब सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे हो जाते हैं पोस्ट प्रेफरेंस। पोस्ट प्रेफरेंस देखिए दोस्तों, हम बता दें कि आपको क्या काम करना है। आपको वर्कशॉप का और ड्राइंग का जो पोस्ट प्रेफरेंस में भरना है सबसे लास्ट में वर्कशॉप करना है और ड्राइंग करना है। ठीक है, इससे क्या होगा कि जिन भी भाई का कम नंबर होगा उनका वर्कशॉप में ड्राइंग में हो जाएगा। ठीक, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट ऐसा मैसेज करते हैं कि हमें मैथ पढ़ाने में अच्छा लगता है, हमें ड्राइंग पढ़ाने में अच्छा लगता है, तो हम वर्कशॉप ड्राइंग नंबर 1 और नंबर 2 पे कर देते हैं, अपना थ्योरी वाला जो है उसे नंबर 3 पे करते हैं। तो इससे क्या होगा कि यदि मान के चलिए कि कोई मैकेनिकल का कैंडिडेट है, ठीक है, मैकेनिकल का कैंडिडेट है, वो वर्कशॉप नंबर ए पे कर देता है। ठीक है, उसका अच्छा नंबर है, उसको वर्कशॉप पे सीट मिल गया, उसका सिलेक्शन हो गया। तो उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स का कैंडिडेट जिसका कम नंबर है उसका तो अपने थ्योरी में होगा नहीं और वो वर्कशॉप में भी नहीं जा पाया क्योंकि वर्कशॉप में हाई नंबर वाला मैकेनिकल कैंडिडेट ले लिया है। तो इस तरह से क्या होगा कि मैकेनिकल वाली सीटें खाली चली जाएंगी। ठीक है, आप समझ रहे होंगे आई होप। तो इस तरह से आपसे एक रिक्वेस्ट है, एक मानवता के नाते रिक्वेस्ट है कि आप सबसे पहले अपना थ्योरी का करिए जिससे आपने डिप्लोमा CITS किया हुआ है, उसके बाद कहीं ना कहीं लास्ट में वर्कशॉप और ड्राइंग करिए। अगर आपका थ्योरी में नहीं होगा तो आपको वर्कशॉप में ड्राइंग में तो हो ही जाना है। ठीक, तो इस तरह से आपको बता रहे हैं। तो जैसे देखिए एग्जांपल के तौर पर हम यहाँ पे एक आपको दिखा रहे हैं, जैसे अगर कोई कैंडिडेट डिप्लोमा किया है इलेक्ट्रॉनिक्स से किया है तो उससे सबसे पहले उसका कोर सब्जेक्ट होता है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स, जैसे 3 नंबर वाला। ठीक है, तो उसे जो यहाँ पे वरीयता भरना है, जो यहाँ पे पोस्ट प्रेफरेंस भरना है, उसे 3 नंबर सबसे ऊपर कर देना है। ठीक है, 1 नंबर पे उसे 3 करना है अंकों में और शब्दों में लिख देना उसे 3। ठीक है, इस तरह से कहीं ना कहीं उसे भर देना है। तो उसके बाद यदि इन केस यदि उसका अपना थ्योरी में नहीं हो पाता है तो उसका वर्कशॉप ड्राइंग वो भी भरा है, उसका नीचे तो रहेगा, नीचे में उसको वर्कशॉप ड्राइंग मिल जाएगा। तो ठीक है, तो 3 नंबर सबसे पहले कर देना है। उसके बाद देखिए उसके बाद कुछ 4 नंबर कर देना है, जैसे कि यहाँ पे देखिए रेफ्रिज, हाँ, इसके बाद 4 नंबर यहाँ पे करना है, उसके बाद 5 नंबर कर देना है। ठीक, और सबसे लास्ट में क्या करना है, आपको 2 नंबर वर्कशॉप कर देना है और उसके बाद आपको 1 नंबर पे ड्राइंग कर देना है। ठीक है, इस तरह से आपको पोस्ट प्रेफरेंस भरना है। ठीक, आई होप आप समझ रहे होंगे। इसी तरह मान चलिए जैसे कोई कैंडिडेट डिग्री है और वह इलेक्ट्रॉनिक्स से है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक डिग्री वाले के लिए एक एक्स्ट्रा ऑप्शन खुल रहा है, जैसे कि यहाँ पे देखिए इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, ये वाला खुल रहा है 4 नंबर। ठीक, तो उसे 4 नंबर सबसे ऊपर कर देना है क्योंकि 4 नंबर जो ये 37 सीटें हैं, इन 37 सीटों पे डिग्री वाला कैंडिडेट अप्लाई करा है और इलेक्ट्रॉनिक्स जो ITI किया हुआ वो करा है। ठीक है, तो इसमें 4 नंबर वालों पे डिप्लोमा वाला कोई कैंडिडेट नहीं आ पाएगा। ठीक, तो इस वजह से जितने भी भाई डिग्री किए हैं, डिग्री उनका बीटेक वगैरह है, वो बीटेक उनका इलेक्ट्रॉनिक्स से है, तो वे लोग प्लीज़ अपना 4 नंबर सबसे पहले करिएगा। ठीक है, उसके बाद आप 3 नंबर कर सकते हैं। 3 नंबर जैसे कि आपका इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक हो गया, 3 नंबर हो गया, उसके बाद अपना 5 कर दीजिए, उसके बाद 6 कर दीजिए। ठीक है, और उसके बाद इन सब का होने के बाद फिर लास्ट में आपका जो वर्कशॉप 2 नंबर वाला है उसको कर दीजिए और 1 नंबर वाला ड्राइंग कर दीजिए। ठीक है, इस तरह से आपको भरना है क्योंकि बहुत से कैंडिडेट हैं जिनको मैथ पढ़ाने में अच्छा लगता है, तो अगर वे लोग अच्छे नंबर वाले होंगे तो उनको मैथ वर्कशॉप तो मिल ही जाएगा। तो इससे क्या होगा कि जिनका कम नंबर वाला होगा वो बाहर हो जाएगा और जिनका कम नंबर वाला होगा बाहर हो जाएगा और जिनका हाई नंबर वाला जो वर्कशॉप ले लिया है उसका थ्योरी वाला जो सीटें है खाली चला जाएगा। ठीक, आई होप आप समझ रहे होंगे। तो इस तरह से आपको मानवता के नाते इस तरह से कुछ फॉर्म भरना है कि जिससे कम नंबर वाला भी कैंडिडेट का आसानी से सिलेक्शन हो पाए। ठीक, इसके अलावा भी कोई भी डाउट है आप हमसे पूछ सकते हैं। और ठीक है दोस्तों, बाकी आप समझ गए होंगे, हमने आपको डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स का दिखा दिया किस तरह से भरना है उसको। मतलब पहले इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स सबसे पहले करना है और वर्कशॉप ड्राइंग सबसे बाद में करना है। ठीक, और जैसे डिग्री वाला इलेक्ट्रॉनिक्स का बंदा है कोई, तो इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन वाला ये वाला सबसे पहले 4 नंबर कर देना है, उसके बाद अपना इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स कर लीजिए, उसके बाद सबसे लास्ट में जो आपका वर्कशॉप का है उससे कर दीजिए और ड्राइंग वाला सबसे लास्ट में वो 1 नंबर कर दीजिएगा। ठीक है,
आई होप समझ गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।